फ्रेंड्स, द यूथ में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैं अपने पिछले लेक्चर में आप सबको हिंदी पढ़ा रहा था, हिंदी में हमने वर्णमाला आप लोगों को पढ़ा दिया था। उसके अलावा संज्ञा दूसरा टॉपिक शुरू किया था और संज्ञा क्या होती है, उसकी डिफिनेशन और कितने प्रकार की कैसे कैसे होती, ये सब बता दिया था। उसके अलावा एक संज्ञा और जिसे पर्सनल नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, वो मैंने आप सबको पूरे अच्छे से डीप में पढ़ा दिया। आज उसी के आगे हम लोग शुरू करते हैं, दूसरा उसी का एक पार्ट है जातिवाचक संज्ञा। चलिए हम लोग अगर बात करें जातिवाचक संज्ञा होती क्या है, जो किसी एक जाति के द्वारा को हम बोध करते हैं। ठीक है, जैसे हमने किसी एक जाति का नाम ले लिया, कैसे पर्वत हमने नाम ले लिया, तो पर्वत के अंदर सारे पर्वत जितने हैं ना वो सभी आ गए। ठीक है, हमने किसी एक नाम ले लिया, जैसे बता दिया क्या, सभी आल देश, देश क्या हो जाएंगे, कहीं ना कहीं किसी का नाम तो पर्सनल आए ना, सब केवल देश बता दिया। तो देश क्या, एक प्रकार की जाति है, उसी के अंदर सारे के सारे देश हैं, चाहे जो हो, भारत के पड़ोसी हो, एशिया हो, या जो भी आएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब क्या जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा और बहुत सारी हम बात कर लें तो इसके अंदर क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा क्या है, कैसे है, थोड़ा बहुत अभी ये बताया। उसके अलावा डिफिनेशन और उनको डीप में अभी आप सबको बताता हूं। अगर बात करें जातिवाचक संज्ञा की डिफिनेशन क्या होती है, सुनना। जिन शब्दों के द्वारा किसी जाति का बोध हो, वो क्या कहलाती है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। एक बार और फिर से सुनना, जिन शब्दों के माध्यम से हमें किसी की जाति का अनुभव हो, वो क्या कहलाता है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। चलिए मैं आप डेफिनेशन लिखता हूं, उसे आप नोट भी करिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा, बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा, यानी जिस शब्द से किसी की जाति का बोध होता है, जाति का बोध होता है, किसी की जाति का बोध होता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। जातिवाचक संज्ञा क्या है, यानी जिन शब्दों के माध्यम से हमें किसी जाति का बोध होगा, ज्ञान होगा, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत से एग्जाम्पल हैं, अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं कैसे समझ में आएगा। और एग्जाम्पल ही अधिकतर क्वेश्चनों में पूछता है कि कैसे कौन सी प्रकार की संज्ञा है, तो उसमें हम सबको क्या होता है, बताना होता है ये कौन सी प्रकार की संज्ञा है। जैसे देखिएगा, अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, क्योंकि इसके एग्जाम्पल कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है। देखिएगा, नया एग्जाम्पल में हम बात कर लें, जैसे रेलगाड़ी। अब ये कौन सी रेलगाड़ी है, इसका नाम तो हमें पता नहीं है ना, इसका नाम तो हमें पता नहीं कि वंदे भारत है, कि राजधानी एक्सप्रेस है, या कह लें जो तुम सबके यहाँ शहरों में चलती हैं, गंगा गोमती है, या मेरठ सिटी है, तो इसका नाम तो आया नहीं। अगर ट्रेन का नाम आ जाएगा तो ये कहां पे चला जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या, नाम नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी आया है। तो रेलगाड़ी शब्द आया है तो क्या होगा, कहां चला जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। अगर हम बात करें दूसरे की हम बात कर लें, क्या होगा, जैसे पशु, क्या होगा, पशु। हमने बात किया दूसरा पशु। अगर हमने पशु की बात की तो पशु का नाम तो है नहीं ना, गाय है, भैंस है, बकरी है, उसी के अंदर तो सब कुछ आ गया ना। पशु में जो जितने भी जंगली हैं, वाइल्ड हैं, पेट हैं, जो भी हैं, वो सभी आ गए ना पशु के अंदर। सभी पशु तो ही है, एनिमल जिनको कहते हैं। तो जब वो पशु में आ गए तो किस में आ जाएंगे, वो पूरे के पूरे जातिवाचक संज्ञा के अंदर। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखने की बात करते हैं। जैसे हमने क्या किया, राज्यपाल। दूसरा और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है, राज्यपाल। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा पाई जाती है, तो राज्यपाल में
जातिवाचक संज्ञा होता है। ये तो ये नहीं कह रहा ना किस प्रदेश के राज्यपाल है, अगर ये बता देता तो ये कहां चला जाता, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर का चला जाता। लेकिन यहां पर क्या, इसने ये नहीं बताया कि ये किस प्रदेश का है और इनका नाम क्या है, और सिर्फ ये बता रहा राज्यपाल। राज्यपाल जब ये बता रहा है, तो जब ये राज्यपाल बता रहा तो ये कहां पे आ जाएगा, ये पूरा का पूरा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के अंदर राज्यपाल आएगा। उसके अलावा हम बात कर लें, अगर और बात करते हैं एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे साइकिल की मैंने बात की, साइकिल, साइकिल भी क्या है, इसमें कौन सी साइकिल है, रेंजर वाली है कि ऐसे सिंपल वाली है या कोई और है, तो इसके बारे में हमें पता नहीं लग रहा ना कौन सी साइकिल है। जब ये सब पता नहीं लग रहा तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइकिल हमारी पूरी पूरी जातिवाचक संज्ञा एकदम। उसके अलावा अगर हम बात करें सीधा सीधा वकील, 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 प्रोफेसर, ठीक है। उसके अलावा हम बात कर देते हैं शिक्षक। जो महत्वपूर्ण एग्जांपल है उनको मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, शिक्षक, ठीक है। और उसके अलावा बात क्या करोगे, वकील हो गया, प्रोफेसर, लेखक, लेखक। और अगर हम बात करें क्या हो सकते हैं, मंत्री, मंत्री, ईटीसी, यानी जो भी होंगे अब जिसमें जाति का बोध होगा वो सब किस में आ जाएंगे, वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। एक बार और देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या है। क्या, जिस शब्द से किसी की जाति का बोध होता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे एग्जांपल में मैंने रेलगाड़ी आपको समझाया, पशु के बारे में बताया, राज्यपाल बताया, साइकिल बताया, वकील, वकील का यहाँ नाम आ जाता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता, लेकिन नाम नहीं है, सिर्फ वकील एक जात है, तो कई सारे वकील होते हैं। प्रोफेसर, एक प्रोफेसर होता कॉलेज नहीं ना, शिक्षक एक शिक्षक है नहीं, लेखक एक लेखक है नहीं, मंत्री, मंत्री भी बहुत सारे होते हैं। ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब के सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, इतनी बातें समझ में आई, जातिवाचक संज्ञा क्या है ये समझ में आया। अब अगली हम लोग संज्ञा की तरफ पढ़ते हैं, दूसरी यानी तीसरे नंबर की भाववाचक संज्ञा। समझना, तीसरे में हम लोग पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा होती क्या, देखिएगा, यानी भाव का मतलब क्या, फीलिंग से है। हमको किसी को देखकर, सुनकर, है ना, या उसकी दशा या गुण को पता करके, देख समझ करके जो हम सबके अंदर फीलिंग आती है ना, वो सब क्या कहलाती है, वो सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें, भाववाचक संज्ञा की डिफिनेशन क्या होती है, तो देखना, जिन संज्ञा शब्दों से, डिफिनेशन देखिएगा, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु, वस्तु आदि का, आदि का, आदि का गुण, धर्म, दशा और हाव भाव, और हाव भाव, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु आदि का गुण, धर्म, दशा और हाव भाव पता चलता है, पता चलता है, तो वहां भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, ये डिफिनेशन है इसकी। एक बार और देख लेते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु आदि का गुण, धर्म, दशा और हाव भाव का पता चलता है, वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, है ना,
भाववाचक संज्ञा क्या है? जिसको हम लोग महसूस करें। थोड़ी देर पहले बताया ना, फीलिंग, जो हम सबकी फीलिंग उठती है ना, वो सब क्या है? वो सब के सब भाववाचक संज्ञा में। एग्जाम्पल में देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर एग्जाम्पल हम बात करें, एग्जाम्पल मैंने कहा मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे मुझसे चला नहीं जाता। एक ये मैंने आजकल के जो प्रश्न का ट्रेंड है ना, वो इसी तरह पूछता है, पूरा का पूरा एक वाक्य देगा और पूछेगा इसमें बताओ कौन सी संज्ञा है। ठीक है, नहीं तो ऐसे बात करोगे भाववाचक संज्ञा में कौन कौन से आते हैं, तो जैसे मिठास है और यौवन है, कालिमा है, ये सब किसमें भाववाचक में आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसको और अच्छे से देखते हैं, मुझसे चला नहीं जाता, यानी उसका जो अंदर से फीलिंग आ रही कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, हाँ अंदर से फीलिंग आ रही, उसकी आवाज निकल रही, तो कह रहा मुझसे चला नहीं जाता, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अगर बात करें, अगर अगर शब्दों की बात करें तो यौवन होगा, ये सब एग्जाम्पल में इनसे वाक्य भी बनाए जा सकते हैं। यौवन है, कालिमा है, ठीक है। अगर बात करें क्या, खुशी है, दुखी, दुख, ठीक है, यौवन, कालिमा, खुशी, दुखी, और या कहें सुंदरता, सुंदरता, ये सब भाव आते हैं अंदर से, तभी हम सबको मान ली। जैसे यौवन का हम करते हैं कैसे, मान लो राधिका का यौवन देखनी है, या राधिका अत्यधिक सुंदर है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं खुशी की, खुशी कैसे होगा, आज राम नरेश बहुत ज्यादा खुशी हैं। तो यहां पर उसने पूछ दिया बताओ कौन सी संज्ञा है। आजकल के क्वेश्चन का ट्रेंड ऐसे है ना, वो वाक्य नहीं देगा, क्वेश्चन देगा। उसने पूछा राम नरेश आज बहुत खुशी हैं, वो अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा बताओ इसमें किस प्रकार की संज्ञा है। तो आप बताओगे क्या? अगर आपने पढ़ रखा है, आपको मालूम है, तो आप सीधा सीधा बता दोगे ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, और वहां पर ये सही हो जाएगा। ठीक है, दुख, जब किसी की भाव दशा आपको पढ़ेंगे या उनको समझेंगे तो वहां पर आपको क्या दुख अनुभव होगा, है ना। हो सकता है आपके आंसू भी निकले, या फिर आप वहां से हटकर आएंगे तो आप बताएंगे कि आज राम दीन बहुत दुखी थे, आज उनका भारी नुकसान हो गया जिसके कारण उनको दुख का सामना करना पड़ा। आपने फिर बताया, क्वेश्चन में अंडरलाइन होगा और सीधा सीधा एग्जामिनर पूछ लेगा बताओ कौन सी संज्ञा। ठीक, ये होती है क्या, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा समझ में आया? अब देखिए तीन संज्ञा हो गई, कौन कौन सी? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने पहले ही दिन आपको पढ़ा दिया था, आज दूसरी जातिवाचक संज्ञा पढ़ा दिया, और भाववाचक संज्ञा पढ़ा दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो बची हैं उनको पढ़ाते हैं। ठीक है, पहले हम इसको इरेज करेंगे, इसको इरेज करते हैं, देखिएगा। इसको मैंने इरेज किया, यहां पर देखते हैं क्या हो। तीसरे नंबर में मैंने कौन सा पढ़ा, भाववाचक पढ़ा। अब हम लोग चौथे नंबर पर क्या पढ़ने वाले हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से हमें माप, तौल, है ना, का बोध हो, जिनको हम माप सकें, तौल सकें, या उनके बारे में कुछ ऐसी गणना हो जिनकी हम लोग गणना कर सकें, वो सब किस में आ जाएंगे? वो सब द्रव्यवाचक संज्ञाएं आ जाएंगे। यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। सुना होगा, पढ़ा भी होगा, यहां पर हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं। यानी जिन, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, क्या होगी द्रव्यवाचक संज्ञा की? जिन संज्ञा शब्दों से माप तौल का बोध हो, वहां उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए मैं यहां पर लिखता हूं, समझिएगा। जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से माप, तौल का बोध हो, का बोध हो, वहां
द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, वहां द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। इतनी बात समझ में आ गई है ना। अब द्रव्यवाचक संज्ञाओं में माप तौल किसकी करोगे आप, ये भी तो एक समय है। जैसे मैंने कहा सोहन कल मुझे 1 लीटर दूध लेते आना। हमने कहा सोहन कल जब तुम अपने घर से आना तो मेरे लिए 1 लीटर दूध लेते आना। तो यहां पर मैंने क्या, दूध लीटर में ही तो नापते हो कि किलो में नापते हो? जब लीटर में नापते हो तो लीटर में ही तो लाएगा। उसने कहा ठीक है सर, मैं कल आपके लिए 1 लीटर दूध ले आऊंगा। तो दूध नाप कर ला रहा है, वो तौल कर ला रहा है, तो दूध कैसा शब्द हो जाएगा, हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें दही, दही को भी तौल के ही लेते हो। ठीक है। इसके बाद आ जाओ तेल, पेट्रोल। आप लोग पेट्रोल पंप में जाते हो और कहते हो कि 100 रुपए का पेट्रोल भर दो, 50 रुपए का पेट्रोल भर दो। उसमें तो बाकायदा फीड करता है 50 रुपए का तेल, उसके बाद आपकी गाड़ी की टंकी में वो भर जाता है। जैसे 100 रुपए किलो है, मान लो तो आपने 50 का लिया, तो उसने 50 का जो डाला वो आधा लीटर डाला, तो कहीं ना कहीं वो तौल कर ही तो आ रहा। 100 का लिया तो 1 लीटर दे देगा, 500 का लिया तो 5 लीटर दे देगा, 1000 का लिया तो 10 लीटर दे देगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, सोना। आप लोग सोना, कुछ लोगों को पहनने का शौक होगा, गले में देखो मोटी मोटी चैनें पहने रहते हैं, उंगलियों में पहन लेते हैं अंगूठी। और कुछ लोगों को इतना ज्यादा फैशन होता है कि वो 10 उंगलियों में अंगूठी पहन लेते हैं, है ना, दिखाया करते हैं कि देखो अब मैंने अंगूठी पहन रखी। तो अंगूठी किससे बनी है, सोने से बनी है, गोल्ड। तो गोल्ड भी को कहीं ना कहीं तुम लोग नाप और तौल कर ही तो ला रहे हो। उसके तराजू थोड़ा अलग होते हैं, देखा होगा, बहुत तुम लोग सोनार की दुकान तो गए ही गए होगे, वहां देखा होगा। तो सोना भी क्या तौल कर ही मिल रहा है। उसके बाद चांदी, है ना, सिल्वर, वो भी नाप और तौल कर ही मिलती है। गेहूं और चावल, वो भी कहीं ना कहीं माप और तौल कर ही मिलते हैं। कहने का मतलब यह था, जिन चीजों को माप और तौल कर तुम लोगे वो सभी चीजें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। और क्वेश्चन कैसे बनता है, एक बार सुनना। राधिका ने 10 ग्राम सोने से अपने लिए एक सोने का हार बनवाया। राधिका ने 10 ग्राम सोने के हार से सोने से अपना गले का हार बनवाया। तो 10 ग्राम क्या है, 10 ग्राम नाप कर ही तो आया, तौल कर ही तो आया। आया क्या, सोना आया। तो यहां पर पूछ देगा सीधा सीधा, अब बताओ कौन सी संज्ञा। तो आप सब क्या बताओगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। आजकल तो पानी भी खरीद के पीते हो, 20 रुपए की बोतल बिस्लेरी की किनले की, है ना, बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं, अब तो टाटा का भी आ गया। तो वो भी 1 लीटर नाप कर ही तो मिल रहा है। तेल खरीदने हो, वो भी कहीं खाने वाला तेल जो इतने भी हैं, कड़ुआ तेल है, ठीक है, नारियल का है, जैतून का है, ये सब खाने में प्रयोग किए जाते हैं। इन सबको भी तुम कहीं ना कहीं खरीद रहे हो, तो ये भी सब तौल कर ही तो आ रहा है। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के आएंगे। ठीक है। जैसे मान लो कल्लू ने साल भर खाने के लिए 5 कुंटल गेहूं लिए। तो गेहूं 5 कुंटल लिए ना, तौल कर ही तो आए। इसमें क्या सी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अब एग्जांपल लिखता हूं, वहां अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल में बात करें, हमने पहले क्या बताया आप सबको, जैसे तेल, ठीक है, सोना, सोना स्लीप वाला नहीं, गोल्ड वाला, चांदी, सिल्वर, जितनी धातुएं सब इसी में आ जाएंगी। ये तो केवल एग्जांपल के तौर पर थोड़े से लिखा रहा हूं। उसके अलावा मान लो गेहूं, चावल, ठीक है। और अगर मानना चाहोगे क्या, इसी में चीनी है, बहुत सारे आ जाएंगे, पनीर है, जिनको तुम नाप और तौल सकते हो वो सब इसी के अंदर आ जाएंगे। कहीं ना कहीं तुम लोग मोरंग लाते हो खरीद के घर बनवाने, वो भी कहीं ना कहीं नापी और तौली ही जाती है, वो भी लिख सकते हो। ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। अब लास्ट और आखिरी बचा, एक बात और यहां पर नोट के तौर पर लिख सकते हैं, यहां पर लिख लेना। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का जो प्रयोग होता है ना, वो हमेशा एक वचन में होता है। ये नोट के तौर पे आप लिख सकते हो, द्रव्यवाचक
संज्ञा का प्रयोग, संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, हमेशा एक वचन में होता है। ठीक है, आखिरी और लास्ट पढ़ते हैं। कौन सा, कौन सा बच्चा? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? ठीक है, समूहवाचक संज्ञा है क्या? अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का या समुदाय का बोध हो, जिन संज्ञा के शब्दों से किसी समूह में केवल एक नहीं, दो या दो से अधिक लोग हों, या कोई वस्तु है तो दो या दो से अधिक हो, वो किस में आ जाएगी? वो सब समूहवाचक में आ जाएगी। या समुदाय, समुदाय एक लोगों का तो बनेगा नहीं, दो लोगों का तो बनेगा नहीं, उसमें एक से अधिक लोग होंगे। अभी वो एग्जांपल लिखूंगा तो एग्जांपल बताऊंगा, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है वह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। चलिए मैं डिफिनेशन यहां पर लिखता हूं। जिन संज्ञा शब्दों से जिन संख्या शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, का बोध होता है, उसे वहां समूहवाचक संज्ञा, वहां समूहवाचक संज्ञा होती है, वहां समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें, एग्जाम्पल कौन कौन से इसके आ जाएंगे? जैसे मैंने कहा सेना, सेना में सिर्फ एक आदमी होता है, सैकड़ों होते हैं, हजारों की संख्या में सेना होती है, लाखों में होती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, क्या मैंने बात किया? सेना। ठीक है, उसके अलावा हमने दूसरा अगर एग्जाम्पल लेंगे, काफिला। काफिला किसको कहते हैं? व्यक्तियों के समूह को, जो पूरा का पूरा या तो राष्ट्रभक्ति में जा रहा होता है, या किसी समुदाय के लिए जा रहा होता है, या भगवान के लिए जा रहा होता है, या कहीं और कहें काफिला जा रहा है। हम लोग कहते हैं ना रास्ते में जब एक समूह में लोग जा रहे होते हैं तो कहते हैं देखो काफिला जा रहा है, तो काफिला। ये शब्द पूछे जाने वाले शब्द हैं, काफिला। रेवण, रेवण क्या होता है? भेड़ बकरियों का समूह। रेवण किसे कहते हैं? भेड़ और बकरी जो होते हैं, है ना, देखा होगा, दो व्यक्ति होते हैं और भेड़ और बकरियों को चरा रहे होते हैं, और उनके साथ में एक भेड़ होती है, दो होती नहीं ना, सैकड़ों हो सकती है, गिनती दो से अधिक होगी, कहने का मतलब ये। तो उन सबका समूह क्या कहलाता है? रेवण कहलाता है। ठीक है, अगला हम बात करें दर्जन। दर्जन, दर्जन में तुम सब केले लाते हो कि नहीं लाते हो? तो वो दर्जन, हमने तुमने कहा एक दर्जन केला दे दो, तो क्या एक केला उठा के दे देता है? एक दर्जन हो गया? नहीं ना, उसमें 12 केले होंगे, जो मानक बनाया गया। उसके अलावा दूसरा जत्था, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। कौन सा? जत्था। जत्था क्या होता है? जब कोई भगवान या तीर्थ यात्रा के लिए निकलता है और उसमें पूरा का पूरा समूह होता है, यानी व्यक्तियों, कई व्यक्ति होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको जत्था कहते हैं। ठीक है, जत्था हो गया। मेला, मेला में बहुत सारे वक्त हैं, तुम सब लोग मेला घूमने गए ही होगे, है ना। सभा, मेला हो गया, सभा हो गया, ये सब क्या है? ये सब समूहवाचक में आ जाएंगे। जुलूस, टोली, ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा पुलिस। अच्छा ये बताओ, पुलिस होता है कि पुलिस होता है? पुलिस। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा में क्या क्या होता है?
कैसे होता है वो लगभग लगभग मैंने आपको सब बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनता है वो तरीका भी बताया घुमा फिरा करके, और इसके प्रकार से मैंने यानी संज्ञा की डेफिनेशन से मैंने शुरू किया, और कैसे कैसे इसके प्रकार होते हैं वो बताया, और संज्ञाएं कौन कौन से कहां से क्वेश्चन बनते हैं वो सारी संज्ञाएं मैंने आपको पढ़ा दी, पांचों प्रकार की, है ना। संज्ञा वाला टॉपिक होता है यहां से खत्म। अब एक चीज और बचा है, क्या? संज्ञा से संबंधित प्रश्न, है ना। मैंने कहा था जैसे ही संज्ञा खत्म होगा तो हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। वो प्रैक्टिस मैं कल यानी अपने अगले वीडियो में आप सबको कराऊंगा। तब तक आप लोग इसके अच्छे से नोट्स बना लेना, अच्छे से इसको समझ लेना। जहां पर भी आपको समझ ना आया वो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, वहां से देख करके मैं आप सबको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। और एक बता, अब पेपर बहुत नजदीक है हम सबके, कोई एसएससी जीडी का दे रहा है, ठीक है, किसी का केवीएस का लगा हुआ है, तो वो सब सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते रहें। ठीक है, परिणाम की चिंता बिल्कुल ना करें। तो अब आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।